इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम ह्रीं अरहम दर्शन विशुद्धि भावना। ओम ह्रीं अरहम दर्शन विशुद्धि भावना। नमस्तु। ओम ह्रीं अरहम दर्शन विशुद्धि भावना। ओम ह्रीं अरहम दर्शन विशुद्धि भावना। नमस्तु। ओम ह्रीं अरहम दर्शन विशुद्धि भावना। नमस्तु। ओम ह्रीं अरहम दर्शन विशुद्धि भावना। 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 10 लक्षण धर्म की पूजा करें और हम पारसनाथ भगवान को याद करें कि पारसनाथ भगवान हमारे समक्ष बैठे हैं और हम पारसनाथ भगवान के समोसरण में ही बैठे हैं। पार्श्वनाथ भगवान का दिव्य जो उपदेश हुआ है वो 10 लक्षण धर्म का पालन करने के रूप में ही हुआ है। और भगवान ने जब धर्म का उपदेश दिया तो सबसे पहले उन्होंने 10 धर्मों का ही उपदेश दिया, क्योंकि इन धर्मों के माध्यम से सभी जीवों का उद्धार होता है। इसमें किसी को कोई ऐसा जाति भेद मतभेद वाला भाव नहीं आता और सभी को यह भाव, क्षमा, मृदुता, ऋजुता के जो भाव हैं वो सभी के लिए अनुकूल होते हैं। इसलिए इसी को धर्म के रूप में कहा गया है और यह प्राणी मात्र का धर्म हमारे लिए पूजनीय है। ऐसे इस धर्म की पूजा इस भाव से करते हैं कि हमें यह धर्म भगवान की वाणी से सुनने को मिला है और वह भगवान की वाणी भी मागधी भाषा में, अर्धमागधी भाषा में होती है और वह भी हमारी हिंदी से हट कर के देववाणी अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा को कहा जाता है। तो इसलिए यह आपके लिए पहली बार आप लोग इस पूजा को पढ़ेंगे और यह देववाणी में भगवान की पूजा हम भगवान के समक्ष करेंगे, यही भावना रखते हुए। और वास्तव में आज लग भी रहा है कि जैसे हम समोशरण में बैठे हैं। इतना अच्छा समोशरण पहले कभी देखने को नहीं मिला, बहुत अच्छा समोशरण है। पहले शिवरार्थी आते थे तो ऐसे इंद्र जैसे नहीं लगते थे, इन सब के आज मुकुट लगे हुए हैं सबके, और इंद्रियाणियाँ तो कुछ ज़्यादा ही चमक रही हैं, है ना। तो ये सभी बिल्कुल ऐसे ही फीलिंग आ रही है कि सब इंद्र और इंद्राणियाँ बैठे हैं और भगवान का समोसरण बहुत अच्छा, सुंदर और व्यवस्थित है और बड़े शांत भाव से। भीड़ में तो नहीं बैठे ना, लोग तो बहुत हैं लेकिन भीड़ नहीं है। भीड़ नहीं के मतलब हम भिड़ नहीं रहे हैं आपस में, सब अपनी अपनी पूजा, अपनी अपनी थाली, अपना अपना द्रव्य, अपनी अपनी किताब के साथ में बड़े आराम से कर रहे हैं। और इसी तरह से ये 10 लक्षण पूजा अच्छे भावों से करते हैं। त्रिलोकस्य दुःखाति पीड़ाति कष्टहि महापीड्यमानाश्च जीवा विचित्रहि समाराध्य धर्मं लभन्तेऽत्र सौख्यं तमेव क्षमाद्यं सदा पूजयामि। तमेवं क्षमाद्यं सदा पूजयामि। तमेवं क्षमाद्यं सदा पूजयामि। ओम नीमोत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्र अवतर सम्मोषट आवाहनम। ओम नीमरमुत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम। ओम नीमरमुत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्र मम सन्निहितो भव वसट सन्निधिकरणम। प्रमत्तालियुक्तैः सुगन्धैः सुपुष्पैः सदा वर्धिता कामतृष्णा हि स्वान्ते। लोकोदरस्था सुकल्याणहेतुं क्षमालक्षणादं सुधर्मं यजेहं। क्षमालक्षणादं
नीवरम उत्तम चमादि 10 लक्षण धर्माय पुष्पम नवपामिति स्वाहा क्षुधा वेदना जात दुःखस्य पूर्ति कदाप्यन्न पानैर्न कस्यापि जाता त्रिलोकोदरस्था सुकल्याण हेतु क्षमालक्षणादं सुधर्मं यजेहं क्षमालक्षणादं सुधर्मं यजेहम् ओम नीमरम श्री उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्माय नैवेद्यम नरवपामिति स्वाहा प्रदिनवन्न हि प्रदत्तेऽत्र धूपेन लोके कदा कर्म मुक्ताश्च जाता न तेन त्रिलोकोदरस्था सुकल्याण हेतु क्षमालक्षणादं सुधर्मं यजेहं क्षमालक्षणादं सुधर्मं यजेहम् ओम नीमरम उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्माय धूपम नरवपामिति स्वाहा लवंगैः फलैः मौक्तिकैः नारिकेलैः प्रपूजा जनानां कृता मुक्तिदायी त्रिलोकोदरस्था सुकल्याण हेतु क्षमालक्षणादं सुधर्मं यजेहं क्षमालक्षणादं सुधर्मं यजेहम् ओम नीमरम उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्माय फलम नरवपामिति स्वाहा बिना दोष दुर्जन दुख देय समर्थ होय सकल सहलेय क्रोध कषाय न उपजय जहाँ उत्तम क्षमा कहावे तहाँ। यह उत्तम क्षमा कहलाती है जो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हमें दुर्जन व्यक्ति बिना दोष के भी दुख दे और हम समर्थ होकर के सब कुछ सह लें और क्रोध कषाय उत्पन्न न हो तो उसी का नाम है उत्तम क्षमा धर्म। यह उत्तम क्षमा धर्म हमारे अंदर क्रोध को उत्पन्न नहीं होने देता और अगर क्रोध उत्पन्न होता है फिर भी हम मनी मन में उसको संभाल लेते हैं तो भी यह हमारे लिए पहले से अच्छा है, जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा शरीर से भी क्रोधित होकर के दूसरे के ऊपर मारपीट करने लग जाते थे। अब हम इतने समझदार हो जाएं कि कम से कम क्रोध उत्पन्न हो तो हमें महसूस हो कि मैं उस क्रोध को देख रहा हूँ, उस क्रोध को मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर भी हो रहा है। क्या करें महाराज, जब मुश्किल सामने आती है तो मन जो है क्रोधित हो ही जाता है। इस तरह से भी अगर आपके मन में विचार आता है और आपके लिए थोड़ा सा भी प्रतिकूल होने पर अगर कुछ अनमना सा लगता है और क्रोध भाव आता है तो आप अपने उस क्रोध को वहीं पर शांत करें और उसी समय पर आप ये महसूस करें कि यह उत्तम क्षमा भाव ही हमारे इस क्रोध भाव की शांति के लिए है ना। ग्रंथों की विशेष आवश्यकता नहीं है, एक ही धर्म की एक लाइन आपको पढ़ाऊंगा, बस आपको सुनना भर है, आपको कुछ पढ़ना नहीं है ज़्यादा। एक ही किताब अर्चनापद आपके लिए सब कुछ पूरे शिविर में दिन भर की सभी कार्यकलापों के लिए पर्याप्त होगी। और इस तरह से जो हमने यहाँ पर उत्तम क्षमा धर्म का जो भाव पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि मासोपवास करना शिखरे निवासम, और शिखर पर निवास करना। ऐसा भी होता है, बड़े बड़े मुनि महाराज होते हैं वो भी गलती कर जाते हैं। मास के उपवास माने एक एक महीने बाद पारणा करने के लिए निकलते हैं और बड़े बड़े शिखरों पर पर्वतों पर रह करके उपवास करते हैं। इतनी सामर्थ्य होती है उनमें, आतापन आदि माने कि सूर्य का प्रकाश दिन भर का अगर उनके शरीर पर पड़ रहा है तो वो भी सहन कर लेते हैं। उसके बावजूद भी कभी कभी दुष्ट वचनों को सुनकर के उन्हें भी रोष उत्पन्न हो जाता है। और ऐसी एक कथा शास्त्रों में है जिसे वशिष्ठ नाम के मुनि महाराज की कथा कही गई है। किनकी? आपने कंस का नाम सुना? कृष्ण का सुना है तो कंस का तो सुना ही होगा। यह कंस का जीव पूर्व भव में एक मुनि महाराज के रूप में थे और उन्हीं को यहां वशिष्ठ मुनि महाराज का नाम दिया गया है। वही का नाम था वशिष्ठ मुनिराज। सुन रहे हो? यूं नहीं कहना कि जब महाराज भी इतने बड़े बड़े क्रोध करते हैं तो फिर मैं क्या करूं महाराज। देखो ऐसा होता है कि अगर कभी भी कोई भी बड़ा आदमी गलती कर लेता है तो वो भी एक इतिहास बन जाता है। समझ में आ रहा है?
तो जब भी कभी इस इतिहास में, कभी भी इस पुरातन काल में ऐसी गलतियां हुई हैं तो वो भी हमारे लिए सीख देने के लिए हुई हैं कि इतना उपवास करने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करने के बावजूद भी जब वो पारणा के लिए जाते थे तो कुछ ना कुछ कारण बन जाता था, विघ्न पड़ जाता था। राजा का समय होता था, राजा ने कह दिया कि मुनि महाराज की पारणा हम कराएंगे, कोई नहीं कराएगा। सुन रहे हो, जैसे आप लोग चौकी फिक्स कर लेते हो ना, हाँ कि आज चौका हम ही लगाएंगे और कोई नहीं लगाएगा। तो ऐसे ही राजा ने कह दिया प्रजाजन से कि कोई भी मुनि महाराज की पारणा नहीं कराएगा। इस सौभाग्य मैं लूंगा, 1 महीने की उपवास के बाद पारणा करने आ रहे हैं, मुझसे बड़ा कौन है, मैं पारणा कराऊंगा। ठीक है भाई। राजा ने अपना मन बना लिया और कुछ ऐसा संयोग बना कि जिस दिन मुनि महाराज को वो पारणा करने के लिए आना था, राजा को उसी दिन कोई विशेष आवश्यक इतना बड़ा कार्य आ गया कि जैसे मान लो अब कोई शत्रु राज्य पर आक्रमण करने आ रहा है तो पहले शत्रु से बचने के लिए शत्रु पर आक्रमण करने जाएंगे कि पहले मुनि महाराज को हार देंगे? बताओ, कुछ तो बोलो। जब तुम्हारे ऊपर बीतेगी तब समझ में आएगा। तो वह राजा मुनि महाराज के लिए, भाई तुम लोग देख लेना, उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो चला गया कहां, शत्रु राजा पर आक्रमण करने के लिए। मुनि महाराज आए, उनकी विधि कहीं पर भी मिली नहीं, कोई ने उनको पड़गाया नहीं और वो 1 महीने के बाद फिर वापस लौट गए। उनका नियम था कि अगर पारणा नहीं हुई तो मैं 1 महीने का फिर उपवास कर लूंगा। उनने फिर 1 महीने का उपवास कर लिया। दोबारा फिर प्रसंग आया 1 महीने के बाद आहार कराने का। फिर राजा ने कहा नहीं, पारणा तो मैं ही कराऊंगा। राजा भी आप ही जैसे जिद्दी होगा, जैसे कमेटियों के लोग जिद्दी होते हैं, बुरा नहीं मानना। तो राजा ने कहा कि नहीं, पारणा तो मैं ही कराऊंगा। तो भाई ठीक है, राजा के लिए फिर वो अवसर मिला। लेकिन उसी दिन फिर कुछ गांव में आग लग गई। जिस नगर में राजा रहता था उस नगर में कहीं पर आग लग गई और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। मुनि महाराज आए, चारों तरफ हाहाकार मची थी। वो फिर अंतराय करके, फिर अलाप करके, फिर लौट के चले गए। सुन रहे हो, दूसरी बार हो गया। तीसरी बार फिर 1 महीने बाद फिर मुनि महाराज आए और फिर उन्होंने सोचा कि मैं आज आहार के लिए जा रहा हूं। अब पर्वत पर रहते थे, पर्वत के पास में जो नगर पड़ेगा, तलहटी पे जो नगर पड़ेगा वहीं जाएंगे। हरि पर्वत से उतर के जाएंगे तो कहां जाएंगे? धूलियागंज पहुंचेंगे पहले, या सामने प्रोफेसर कॉलोनी, वहां पहुंच जाएंगे। तो मुनि महाराज वहां पहुंचे और फिर राजा ने कहा कि नहीं, आहार तो मैं ही दूंगा। और फिर उस दिन उसके मंत्रालय में कुछ ऐसी अड़चन आ गई कि उसको कुछ वहां पर फिर अपने आवश्यक कार्यों में व्यस्त हो जाना पड़ा। 3 बार हो गया। अब वो जब तीसरी बार भी आहार नहीं हुआ तो मुनि महाराज वहां से लौट रहे थे तो कोई दादी माँ थी, जैसे बैठी रहती है आगे दादी माँ धूलियागंज वाली। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि राजा देखो, ये ऐसा लग रहा है ये तो मुनि महाराज के प्राण ले लेगा, ना तो ये आहार कराने देता है और ना खुद कराता है। और ये बात मुनि महाराज के कान में पड़ गई। दादी माँ तो होती हैं, सब सुना जाती है। तो वो माँ ने सुना दी सब बात और उनको यह लगा कि ये राजा मेरे से कोई द्वेष रख करके ऐसा कर रहा है और इस कारण से ये मेरी पारणा में विघ्न डाल रहा है, ये मेरे लिए कहीं ना कहीं विद्वेष भाव से ऐसा कर रहा है। तो उन्हें गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा। सुन रहे हो, ये इसलिए सिखाया जा रहा है कि ये बड़े बड़े क्रोध भी बड़े बड़े लोगों को होते हैं। और उस समय पर उनके पास में अनेक विद्याएं थी, वो विद्याएं भी सिद्ध थी, लेकिन उन्हें इस बात का क्रोध आ गया और उन्होंने निदान बंद कर लिया। इस राजा को मैं अगले जन्म में जरूर इससे बदला लूंगा। और उसी निदान बंद के कारण से वह उस राजा के यहां पर उसी नगर में वह एक कंस के पुत्र के रूप में, कंस के रूप में वह वहां पर जन्म लिए। उनका वहां पर जन्म मिला तो उसी का नाम वहां पर बड़े होकर के कंस रखा गया। सुन रहे हो, ये होता है। फिर उस कंस का क्या हुआ ये आप जानते हो।
क्रोध के कारण से निदान बंद भी होता है। निदान का मतलब होता है कि अगर हम इस जन्म में तेरे से कुछ नहीं बदला ले पाए तो दूसरे जन्म में लेंगे, ये भी देखा जाता है। तो इस तरह की गलतियां कभी नहीं करना। एक सामान्य व्यक्ति भी इस तरह की गलतियां नहीं करता, जो गलतियां बड़े बड़े लोग कर जाते हैं। लेकिन ये यहां पर दिखाने के लिए है कि आप अगर देखें कि उपवास करना सरल है, लेकिन दुष्टों के वचन सहन करना या किसी भी तरह से अपने लिए प्रतिकूलता को सहन करना, ये बड़ा कठिन काम है। जब तक पता नहीं था आहार क्यों नहीं हो रहा है तो सब सहन है, और जब पता पड़ गया तो बड़ा कठिन हो जाता है। नहीं समझे? मान लो आपको कोई नुकसान हो रहा है व्यापार में, आपको पता नहीं है क्यों हो रहा है, और आपको पता पड़ जाए कि मेरे ही घर का आदमी, मेरा ही भाई या कोई भतीजा उसको नुकसान मेरे को पहुंचा रहा है, तो फिर आपकी क्या स्थिति होगी? सब संबंध बिगड़ जाएंगे। तो जब तक पता नहीं होता तब तक सब सहन होता है, और पता होने के बाद में फिर क्षमा कर पाना ये बहुत कठिन काम होता है। बड़े बड़े 10-10 दिन के उपवास भी हम कर लेते हैं, 16-16 कारण के 32-32 उपवास भी लोग करते हैं, 1-1 महीने के भी उपवास हो जाते हैं। ये सामर्थ्य आ जाती है, उपवास के बाद उपवास करने की सामर्थ्य है, लेकिन इतना सहन करने की सामर्थ्य नहीं रहती कि हम ये सुन पाए कि इसके कारण से हमारी ये पारणा बिगड़ गई, हमारे लिए आहार नहीं मिला। अगर उन्हें यह सुनने को नहीं मिलता तो वह कभी भी इस तरह से निदान बंद नहीं करते। तो समझना यह है कि शारीरिक तप हम जितना करते हैं उससे ज्यादा हमें अपनी मानसिकता को संभालने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मानसिकता को संभालना सबसे बड़ी चीज है। उपवास करना बड़ी चीज नहीं है। चीज क्या है? हाँ, और फिर पारणा के दिन भी पारणा अच्छी ना हो तो भी गुस्सा नहीं आना। आपने आज उपवास किया, कल आपसे कोई आदर पूर्वक आपकी पारणा करा पाए, पूछ पाए, ना पूछ पाए, तो भी अपने भावों में क्रोध नहीं लाना। ये क्या कहलाएगा? ये उत्तम क्षमा धर्म कहलाएगा। ये कौन ने कहा है? ये पार्श्वनाथ भगवान ने हमें बताया है। यह कातरोस्ति वितनोति रूपम विचिन्त्य तस्यास्तु मुक्तमथ कारण तो न तुभ्यम कर्मैव कारणमतो विजिताय भीषम साधुर्धरामि किम कोपवशेन मीशा। फिर यहाँ पर साधु विचार करता है कि मैंने जो यह भेष धारण किया है वह मैंने कर्मों को जीतने के लिए किया है, इसलिए मैं कोप के वशीभूत होकर के कर्मों का बंद नहीं करूंगा, किंतु कर्मों से अपने आप को मुक्त करूंगा। प्रतिपलम प्रतिकूलमुपेत्य भो मनसि संज्वलति हरुषानलम निजिगतं मयि कर्ममोधार्जितं समधमच्च मया वसमानये। जैसे आप पढ़ते हो ना, उदक चंदन तंदुल पुष्प का, वही छंद है ना। पढ़िए, फिर से पढ़िए, एक साथ पढ़िए। प्रतिपलम प्रतिकूलमुपेत्य भो मनसि संज्वलति हरुषानलम निजकृतं मयि कर्म समदमक्षमया वशमानये सुनिज बोध समुत्थ सुशीतलाम खलु पिबामि महारसनामिमाम जिनपवाक्यनयैर्मधुरां परां समसुधारसमिश्रिततोर्जितां। हम क्या पिएंगे? जो हमें आत्मबोध से उत्पन्न शीतलता मिली है वही हमारे लिए महान रसना है। रसना है ना, फ्रूटी रसना। हाँ, कहाँ मिलेगी? ऐसे जिनेंद्र भगवान के मधुर वाक्यों के माध्यम से जो हमें शांत सुधारस से मिश्रित मिश्री को पिलाया जाता है, यही हमारे क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने वाली और भीतर जो क्रोध का ताप है, गर्मी है, उसको शांत करने वाली यह रसना है। सुन रहे हो? रसना तो पीते होगे। क्यों? त्याग कर दिया महाराज। अभी 28 जो नियम लिए थे उनमें सबने त्याग कर दिया, इसलिए मना कर रहे हैं। लेकिन रसना का मतलब जो हमारे भीतर ठंडक पहुंचाए, ऐसा कोई भी शरबत
अगर आप जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनेंगे, उनको धारण करेंगे, तो आपके मन में इसी तरह की शांति मिलती रहेगी। और वह शांति में जो रसना पिलाई जाती है, वह ऐसे ही शम सुधारस रूपी मिश्री घोल घोल करके उसमें पिलाई जाती है। और वह शांत भाव की मिश्री जब आपके अंदर पहुंच जाती है तो वो अपने आप ठंडक देती है, अपने आप हमारे क्रोध को शांत करने का कारण भी बन जाती है। पीना चाहोगे? कौन सा? तत्व ज्ञान, भगवान के द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान। अब हमें वही तत्व ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। अरे सुनाते हैं। ओम नीमुत्तम क्षमा धर्मांगाय अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। क्रोध कषाय महारिपुहननम क्षमा धर्ममवधारय नित्यम। कषाय विनाशन हेतु मानव धर्म महोत्तम साधय। ये चौपाई संधि है वही। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी। माया महातिमिरमति गाढ़म धर्म महार्जव भानु समानम। लोभ कषाय भवानधारी संतोषामृत शोषणकारी। सत्य धर्म विरुद्ध स्वभावम संयम पोत भवोदधि पारम। तपस्या धर्म तो पाल धर्म किंचन मोह विकार। ब्रह्मचर्य मथ निर्मलकारी स्वात्म धर्ममेवं सुखकारी। धर्म सुख साधन हेतु भव्य जीव भज भज शिव हेतु। भव्य जीव भज निज शिव हेतु। ओम नीम 10 लक्षण धर्मांगाय जयमाला पूर्णार्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए जानकारी होनी चाहिए कि मोक्ष का मार्ग किस ओर से जाता है, हमें उस मार्ग पर कैसे चलना है। कभी कभी क्या होता है कि हम मंजिलों को तो अच्छे ढंग से जानते हैं, लेकिन हम मार्ग नहीं पहचानते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हमें पता होता है कि भाई बॉम्बे कहीं है, बेंगलोर कहीं है, तो ये तो हमें पता है। आसाम कहीं है, नागालैंड कहीं है, ये हमें सबको पता है। लेकिन जब हमें आना होता है, वहां तक पहुंचना होता है, तो हमें क्या ढूंढना पड़ता है? मार्ग। आप ये मान के चलो कि दुनिया में हर व्यक्ति मोक्ष मानता है। हर संप्रदाय में, हर धर्म में मोक्ष की जानकारी है किसी ना किसी रूप में। मोक्ष सबके यहां माना जाता है। मोक्ष के प्रति किसी को संवाद नहीं है। अगर विसंवाद होता है तो किसके प्रति होता है? मार्ग के प्रति। रास्ते सबके अलग अलग बनते हैं। और कई ऐसे भी दार्शनिक होते हैं जो कहते हैं भाई किसी भी रास्ते पर चल, पहुंचेगा तो वहीं पर। नहीं सुनते? जो लोग पढ़ते लिखते हैं थोड़ा दार्शनिकों को, वो जानते हैं। दार्शनिकों की ये हमेशा से ज्ञान देने की इस तरह की एक प्रवृत्ति रही है कि भाई किसी भी रास्ते पर चल। सब रास्ते कहाँ जाते हैं? मंदिर का रास्ता, मस्जिद का रास्ता, वस्तु कैसे भी चल, चला चल, बस पहुंचेगा कहाँ? तो वहीं पहुंचेगा। मंजिल सबकी एक है। ऐसा नहीं होता है। आप समझें, अगर कहीं पर हमें पहुंचना है तो वहां पर पहुंचने का रास्ता भी वहीं तक पहुंचने वाला एक ही रास्ता होगा, और वो रास्ता भी हमारे लिए सही सलामत हमें पता होना चाहिए, तब हम वहां पहुंचेंगे। अगर हमने यहां से बॉम्बे जाने की ठानी है और हम सब रास्तों पर इधर उधर घूमते रहेंगे तो जिंदगी भर घूमते रहना, कभी बॉम्बे नहीं पहुंच पाओगे। एक रास्ते पर चलना पड़ेगा। प्लेन भी हमेशा एक रास्ते पर चलता है, ट्रेन भी हमेशा एक रास्ते पर चलती है। फिर न जाने लोग क्यों सब धर्मों को एक बनाने के लिए, सबको एक करने के लिए ऐसा चिंतन सामने ला करके रख देते हैं। बोले रास्ते कहीं से भी जाएं, मंजिल सबकी एक ही है। ये गलत है, सरासर गलत है। आपको ये चीज समझना है कि मोक्ष का मार्ग अगर एक है तो वह एक ही रास्ता है, और एक ही रास्ता होता है हर चीज का। फिल्म भी देखी होगी आपने, एक ही रास्ता। नहीं देखी? हमारे जमाने की थी, आपके जमाने में भी होंगी। एक ही रास्ता होता है। मंजिल तक पहुंचने के रास्ते 10 नहीं होते हैं। उन दार्शनिकों को समझाना, और आप भी ढंग से समझने की कोशिश करना। अगर आपको अपने घर में भी आना है तो घर में भी आने के रास्ते आपके 10 नहीं होते हैं।
जिस रास्ते से पहुंच करके आप अपनी कॉलोनी में पहुंचोगे, जिस कॉलोनी से पहुंच करके आप अपने घर की गली में पहुंचोगे, जिस गली से पहुंच करके आप अपने घर में पहुंचोगे, वो रास्ता एक ही होता है। इधर उधर से घूम करके आना अलग बात होती है, लेकिन रास्ता तो एक ही होता है, ये हमेशा ध्यान रखो। इसी तरह से मोक्ष अगर है तो उस मोक्ष तक पहुंचाने का रास्ता एक ही है, जिसको कहा जाता है मोक्ष मार्ग। क्या बोलते हैं? और वह मोक्ष का मार्ग सबसे पहले आचार्यों ने हमें बताया। समझो, मोक्ष सब मानते हैं, लेकिन मोक्ष का मार्ग ही जब रास्ता ही गलत हो गया तो आप जिंदगी भर चलते रहोगे, भटकते रहोगे, पहुंचोगे नहीं। पहुंचोगे तब जब आप एक रास्ते से चलोगे, और उस रास्ते का नाम क्या है? सबसे पहला हमें तत्वार सूत्र का सूत्र हमें यही संदेश देता है कि रास्ते को अपनाओ, राह पर चलो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कहां पे चलना है? राह पे चलना है, रास्ते पर चलना है। और वो रास्ता कहां से गुजरता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये उस रास्ते पर बढ़ने के लिए 3 कंपोनेंट्स हैं उसके। रास्ता एक ही है, लेकिन हम पड़ाव बीच बीच में उसके 3 बना सकते हैं। हमें इन पड़ावों से होकर के गुजरना है, और इस पड़ावों से होकर के अगर हम चलेंगे तो हम रास्ते पर पहुंचेंगे, और रास्ते पर अगर हम थोड़ा भी चल पाए तो वो हमारे लिए सार्थक होगा। मान लो सम्यक चारित्र नहीं आ पा रहा है, सम्यक ज्ञान अर्जित करो। सम्यक ज्ञान नहीं आ पा रहा है, सम्यक दर्शन धारण करो। सम्यक दर्शन के लिए क्या करना? सम्यक दर्शन की क्या डेफिनेशन है? आचार्य आगे कहते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वार्थ का श्रद्धान करना। जो तत्व बताए गए हैं उन पर अगर आप आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो आपके अंदर सम्यक दर्शन आएगा। माने रास्ता हमारा विश्वास से शुरू होता है, और वो विश्वास किस पर होना? तत्वों पर विश्वास होना। कैसे होना? वो आगे बताया जा रहा है, मात्र तत्व या अर्थ पे श्रद्धा से ना होए, तत्वार्थ श्रद्धान से सम्यक दर्शन होय। ओम नीम उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं सूत्रमदम सम्यक दर्शन प्राप्ते अर्घ्यम द्रवपावीति स्वाहा। ये प्रक्रिया मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन समय थोड़ा सा आज हम देरी से चल रहे हैं, है ना? एक आधा घंटा लेट चल रहे हैं, और वो सुबह की व्यवस्थाओं के कारण से हुआ है। कल से आपको बहुत अच्छे ढंग से ये आधा घंटा जब मिलेगा तो हम बीच में उपदेश भी सुन रहे होंगे, और बीच में हम विधान भी कर रहे होंगे, और हमारे लिए ये दोनों काम एक साथ जब चलेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तत्वार्थ के श्रद्धान करने के बाद में आचार्य कहते हैं कि वह श्रद्धान कभी कभी हमें स्वभाव से स्वाभाविक रूप में भी हो जाता है, और कभी कभी वह श्रद्धान हमें उपदेश के माध्यम से होता है। 2 तरह से श्रद्धा बनती है, एक तो अपने आप भी बन जाती है बिना उपदेश के, और कभी कभी वह श्रद्धा हमारे लिए उपदेश से बनती है। तो वह सम्यक दर्शन 2 प्रकार से होता है, तन निसर्गा दधिगमाद्वा। सूत्र पढ़ तो लिया करो, एक बार आवाज आया करे। एक बार मुंह से ऐसे आचार्यों के सूत्र भी अपने पढ़ने की कोशिश करोगे तो मुख में कुछ रोग भी हो रहे होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, है ना? हाँ, जिह्वा पवित्र हो जाएगी। पढ़िए। पर से या पर ज्ञान विन उपजे सम्यक दर्श, भेद अधिगमज निसर्गज देते सबको हर्ष। ओम ह्रीं विकल्पनयन सूत्रमदम भीतत्व से सम्यक तो प्राप्ते अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। तत्व कितने होते हैं ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, सब चीजें क्रम से लिखी हुई हैं। सभी बच्चे, सभी जो बैठे हुए देव देवियां हैं, सभी पढ़ना सीखें। जीवा जीवाश्रव बंद संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवाश्रव तथा बंद तत्व बतलाए, संवर निर्जर मुक्ति से सत्य सत्य कहलाए। ओम नीं विशेष व्यवहार नहीं सूत्रमदम सप्त तत्व श्रद्धान प्राप्ते अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। ये एक एक सूत्र एक एक नयों के माध्यम से यहाँ पर अर्घ के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज्ञान वाली अद्भुत चीजें हैं जिन्हें आप थोड़ा बड़े होने के बाद समझेंगे।
बड़े होने का मतलब अब जितना समझदारी एक चतुर्मास में आ जाएगी उतनी आ जाएगी, नहीं तो फिर एक चतुर्मास और करना पड़ेगा। बड़ा तो बनाना है ना आपको। तो बड़े होने का मतलब है कि हमारे ज्ञान का लेवल जितना बढ़ेगा, जितना हम सीखेंगे। ये बच्चे सब पहली बार बैठे हैं, आज मुंह बाए ऐसे बैठे देख रहे हैं जैसे चातक पक्षी ऊपर देखता है जब मेघ बरसते हैं कि जी हो क्या रहा है, कौन से तत्व होते हैं, कौन से तत्वों के नाम है। हमेशा मुंह में सुपारी भरे रहने वाले लोग आज अपनी जिब्बा से तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, और जितना समझ रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। नाम स्थापना, बोलिए, नाम स्थापना द्रव्य भावतस, द्रव्य भावतस। ध्यान यहां पर भी रखिए, मैं कभी लाइन से हटता नहीं हूं। तन्यास है यह। जब हम श्रद्धान करके ज्ञान की बात आगे बनाते हैं तो ज्ञान करने के लिए हमें कुछ निक्षेपों की आवश्यकता होती है और कुछ जानकारियों की आवश्यकता होती है, और वो जानकारियां हमें 4 तरीके से मिलती हैं। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। नाम निक्षेप का मतलब होता है कि हर वस्तु का कोई ना कोई नाम जरूर रखा होता है। आपका भी कोई ना कोई नाम है। आपके सामने जो भी चीजें हैं, मुकुट हैं, हार हैं, बर्तन हैं, पूजन की सामग्री, सब कुछ क्या है, ये नाम निक्षेप हो जाता है। पहले यहां से जानकारी शुरू होती है कि पहले आपको अगर गूगल पे कोई चीज सर्च करना है तो कहां से निकालोगे? सबसे पहले नाम तो बताओ भाई, क्या टाइप करें, समझ आ रहा? तो वह नाम निक्षेप यहां से कहलाता है। उसके आगे के निक्षेपों की जानकारी बड़े होने के बाद मिलेगी। 4 निक्षेपों से बने सही वस्तु व्यवहार, नाना तापन द्रव्य जत भाव दूर विचार। एक और निक्षेप जान लेना जरूरी है, जैसे स्थापना निक्षेप कहते हैं, जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है। जैसे जिनेंद्र भगवान की मूर्ति आपके सामने है, आप कहते हैं ये जिनेंद्र भगवान है, आपने कहा ये महावीर भगवान हैं, ये पारसनाथ भगवान हैं। ये स्थापना निक्षेप से सत्य माना जाता है। कौन से निक्षेप से? हाँ, जैसे नाम निक्षेप से आपका नाम रख दिया जाता है तो वो बिल्कुल आपके लिए जीवन पर्यंत के लिए सत्य हो जाता है, प्रामाणिक हो जाता है। वैसे ही स्थापना निक्षेप से ये मूर्ति, ये भगवान कौन से हैं? पारसनाथ। ये कौन से निक्षेप से सत्य माना जाता है? स्थापना। बस इतना ही सीख लोगे तो पंडित बन जाओगे। नए प्रमाण विकल्पनयन सूत्रमदम निक्षेप ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम द्रवपामिति स्वाहा। नय प्रमाण के प्रमाण नयई, बोलो, रधिगमः। हमें जो ज्ञान होता है वो प्रमाण और नयों से होता है। नए प्रमाण के ज्ञान से होते यथार्थ ज्ञान, नए की नीक है द्वैविध हो परमाण। आज जो आपसे बात की थी एटीट्यूड की, उसी को नए बोलते हैं। शास्त्र की भाषा में उसे क्या बोलते हैं? हाँ, मल्टीपल एटीट्यूड्स का मतलब है हर वस्तु को देखने के जो अलग अलग नजरिए होते हैं उसी को नए कहते हैं, ठीक है ना। और एक वस्तु को पूरे नयों के माध्यम से पूरा समग्र जानना, उसको प्रमाण कहते हैं। इन शॉर्ट में आप ये परिभाषा सीख लो। प्रमाण का मतलब, जैसे आपको पूरा देखा और फिर आपके एक एक पार्ट को देखा, आपके चेहरे को देखा, आपके हाथों को देखा, ये सब क्या हो गया? ये नए हो गया। और पूरा आपको देखा, ये क्या हो गया? बस हो गए ज्ञानी, ज्यादा नहीं सीखना है ना। ओम ह्रीम ज्ञान नयन, बोलिए। ओम नीम ज्ञान नयन सूत्रमदम सम्यक ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम द्रवपामिति स्वाहा। आगे का सूत्र निर्देश। अगर कभी भी मोक्ष जाओगे तो तीर्थंकरों के ज्ञान को सीख करके ही, आपको उनकी श्रद्धा करके ही मोक्ष मिलेगा। इसलिए आज मान लो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जन्म जन्मांतरों के बाद भी मानना तो पड़ेगा ही। बड़े बाबा का डंडा बड़ा होता है, मानना तो। हाँ, तो 3 ज्ञान उल्टे हो सकते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मिथ्या दर्शन। उदय में होता मिथ्या ज्ञान, अवधि ज्ञान को मिथ्या भी पहचान। ओम नीम पर सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयन अस्वभाव नयन च सूत्रमदम मिथ्या ज्ञान विनाशाय अर्घ्यम द्रवपामिति स्वाहा। सदसतो रविशेषाद्य दृक्षोपलब्धे ऋणमत्तवत्। हाँ, इसमें ये बताया गया है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर मिथ्या ज्ञान रखते हैं और सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं, वो उन्मत्तवत होते हैं। उन्मत्त का मतलब जानते हो? हाँ, जैसे पीने के बाद में आदमी को सही गलत का कोई पहचान नहीं रहती है।
सुन रहे हो? सही को सही भी बोल सकता है, कभी गलत को भी सही कह देता है। अगर कभी सही को सही भी कह दे तो इसका मतलब नहीं वो सही बोल रहा है। क्या समझे? हाँ, माँ को भी बहन कह देता है, बहन को भी माँ कह लेता है। समझ में आ रहा है? ये पीने के बाद जिस तरह से उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वैसे ही मिथ्या ज्ञानी में अपने ही मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण से कभी वह सही को सही कह देता है, कभी गलत को गलत कह देगा। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको विश्वास हो गया? आप कहोगे हाँ महाराज हो गया। और वहां घर पे बाहर जाकर के कहोगे, जब साइंस पढ़ोगे तो क्या कहोगे? अरे कहीं जीव होता है, कहीं आत्मा किसी ने देखी है क्या? क्या पता होता है कि नहीं होता है। महाराज के सामने हाँ कर दिया, वहां जाकर के तो ये कहलाएगा जैसे आप पिए हो उस तरीके का व्यवहार। उन्मत्तवत इसी को कहा जाता है। उन्मत्त पुरुष के समान आपका ज्ञान काम करता है ना। इसलिए अगर सही है तो माने सही है, यहां पर भी है। और हाँ, जहां पर जाओ आपके अंदर वह ज्ञान बिल्कुल सही रूप में होना चाहिए, तो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। वो यहां बताया गया है सूत्र। हाँ पढ़िए। दर्शन अच्छा ना बुरा, ज्ञान बुरा बन जाए। मिथ्या ज्ञानी मत मद सत ना लग पाए। ओम नीम अनियत नयन सूत्रमिदं विपरीत ज्ञान विनाशाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अंतिम सूत्र। नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूता नयाः नैगम संग्रह शब्द सहरिज सूत्र व्यवहार। समायुक्त नय सात है एक भूत प्रकार। ये आपको पहले तो प्रमाण के बारे में बताया था, 5 प्रकार के ज्ञान ही प्रमाण हैं। और अंत में इस सूत्र में बताया कि नए जो होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? हाँ, मुख्य रूप से जो मुख्य नए हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। नयगम संग्रह आदि उनके नाम हैं। तो इस तरह से 7 नयों का भी अंत में सूत्र बता करके आपको प्रमाण और नय का पूरा ज्ञान दे दिया गया है। हाँ, ओम नीम विशिष्ट व्यवहारेण सूत्रमिदं नये ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। महार्घ सम्यक दर्शन पंच ज्ञान और सप्त नयों का सम्यक ज्ञान। यह अध्याय प्रथम कहता क्या सम्यक क्या मिथ्या ज्ञान। जल चंदन अक्षत सुमन में सत्यों के दीप शुद्ध धूप और सर्व फलों का अर्घ समर्पित सूत्र सभी। ओम नीम जिन भूद्भव ओमा स्वामी वर्चित तत्वार सूते प्रथम अध्याय व्यो महार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। आपने पहला अध्याय पढ़ लिया, अच्छा लगा सबको? समझ में आया? ठीक है। तो इसी तरह से हम एक अध्याय भी पढ़ेंगे, पूजन भी करेंगे और ज्ञान भी लेंगे। और इसी तरह के आनंद भाव के साथ में जो आपके लिए जो अर्घावली पीछे छूट गई है वो सब आप चढ़ा लेना, है ना। शांति पाठ विसर्जन जो भी आपकी पूजाएं बची वो आप कर लेना। अब मैं आपसे थोड़ी देर के लिए विदा लेता हूँ, है ना। बोलो महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।